हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आपका दोस्त मनोज यादव आ गया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है पेप्टाइड। ठीक है, आज हम लोग पेप्टाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। पेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपडेट पाने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेप्टाइड्स। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को और हम लोग बारी बारी से पूरा समझेंगे कि पेप्टाइड्स क्या होता है, पेप्टाइड को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो ढेर सारी बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आइए हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पे पेप्टाइड्स। ठीक है, आप पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पेप्टाइड आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पेप्टाइड में क्या होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, यानी दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है एमिनो ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो पेप्टाइड का जो फॉर्मेशन होता है एमिनो ग्रुप से एक एमिनो एसिड, ठीक है, और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अदर एमिनो एसिड क्या होते हैं, मिल करके कंबाइन करके जब इसका कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर सिंपल तरीके से आप समझें कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन बाय कंडेंसेशन होता है, एमिनो ग्रुप से एक एमिनो एसिड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर एमिनो एसिड इज फॉर्म्ड पेप्टाइड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि कार्बोक्सिलिक से एक एमिनो एसिड और एमिनो ग्रुप से एक एमिनो एसिड मिला करके पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक, आइए अब इसके फार्मूले को समझते हैं, इसके रिएक्शन को समझते हैं। NH2CH2 C डबल बॉन्ड O या COOH प्लस NH2CH2 COOH। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये जो है एमिनो ग्रुप का एमिनो एसिड है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एमिनो एसिड है। ठीक है, और जब हम इसको कंडेंसेशन करवाएंगे, जब इसको हीट करवाएंगे तो इससे वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। फिर बनेगा क्या साथियों, बनेगा NH2CH2CONH, ठीक है, और फिर CH2COOH क्या बनेगा, तो ये हो गया हमारा पेप्टाइड। क्या हो गया, पेप्टाइड। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है आपको। ध्यान से देखिए यहाँ से कैसे वाटर निकालना है, मैं वाटर निकाल के भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए NH2, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 को हम लिख सकते हैं साथियों NHH, यानी यहाँ से हमें अभी क्या करना है, वाटर निकालना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर CH2 और C डबल बॉन्ड OH। जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से यहाँ से COOH से OH निकल जाएगा और NH2 से H निकल जाएगा, तो ये आपका H2O यानी वाटर निकल गया है। अब यहाँ पे बनेगा क्या साथियों, आप ध्यान से देखिएगा NH2CH2CONH, इसको याद रखिएगा, अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, CONH एंड CH2COOH। अब ये आपका बन गया है साथियों पेप्टाइड। क्या हो गया है, ये हो गया है आपका पेप्टाइड का फॉर्मेशन। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं साथियों, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि CONH क्या होता है। यह साथियों क्या होता है, CONH यह होता है, इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए आप यहाँ पे, चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए ग्लाइसिन प्लस एलानिन है, जब ग्लाइसिन और एलानिन को मिलाते हैं तो क्या बनता है,
तो यह बनेगा साथियों, आपको याद रखना है, ये मैम ने पढ़ाया है, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेक्चर ऑनलाइन नहीं किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है, ग्लाइसाइल एलानिन, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है। अब आइए हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन मिला करके क्या बनाएगा साथियों, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन मिला करके क्या बनाएगा, ठीक है। तो ग्लाइसाइल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बनाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए हम तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं, तो एनालिन, एलानिन और एलानिन, ये दोनों को मिला करके क्या बनाएगा या क्या बनेगा, तो देखिए एलानाइल, ठीक है, एलानाइल एलेनीन, एलानाइल एलेनीन, ठीक है, या एलानीन। आप पढ़िए आराम से और इसको समझते चलिए कि क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है किसको किसको मिलाने पे, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका है साथियों, इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ध्यान से देखिएगा। यस, सभी को क्लियर दिख रहा है। तो ग्लाइसिन प्लस एलानिन, अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तब ये किसका फॉर्मेशन करेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा एलानिन ग्लाइसिन, एलानिन एलानिल ग्लाइसिन, ठीक है, क्या बनेगा, एलानिल ग्लाइसिन। ओके, अब आइए आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जो पहले बता दिया था कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन। यहाँ पे जो सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी बनती है वो कहाँ से बनती है, तो ये सभी में क्या होता है, सभी में सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगला जो हमारा पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पेप्टाइड लिंकेज होता है, CONH क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। आगे के रिएक्शन में हम इसके बारे में भी समझेंगे कि ये किनको किनको ऐड करता है या इनके माध्यम से क्या क्या ऐड हो सकता है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड का कैसे कैसे सिंथेसिस होता है, मैंने अभी आपको उसके डिफिनेशन बता दिया, उसके जो फार्मूले थे वो मैं बता दिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन, टू अवॉइड द प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन, प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर यूज्ड, प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर यूज्ड आइदर फॉर एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, उसमें यूज होता है किसके लिए, एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंथेसिस का जो पेप्टाइड सिंथेसिस होता है वो सेल्फ कंडेंसेशन के द्वारा होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है, किसके बारे में, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज अ ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है विच, ठीक है, अदरवाइज मेक्स अ रिएक्टिव ग्रुप अनरिएक्टिव एंड दस द प्रिवेंट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अंडरगोइंग एंड अनवांटेड रिएक्शंस। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप विच अदरवाइज मेक्स रिएक्टिव ग्रुप, या तो वो रिएक्टिव ग्रुप बनाएंगे या तो फिर अनरिएक्टिव ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, अनरिएक्टिव ग्रुप बनाएंगे। इस प्रकार से प्रिवेंट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अंडरगोइंग एन अनवांटेड रिएक्शन, और वह मॉलिक्यूल्स जो है वो अनवांटेड रिएक्शन में चला जाएगा, तो उसमें से भी हमें कुछ किसी भी प्रकार की रिएक्शन मिल सकती है, कोई भी रिएक्टिव हो सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, द प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी इजिली अटैचेबल टू एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो उसको अटैच्ड होना चाहिए
मस्ट बी अटैच इजीली अटैचेबल टू एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होना चाहिए, आसानी से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका सभी को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, इट मस्ट बी इनर्ट ड्यूरिंग द अदर रिएक्शंस ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। और यह क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, पेप्टाइड सिंथेसिस करके वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है। इट शुड बी, तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा। चलिए, इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस। और यह क्या होता है, इट शुड बी, इसको होना चाहिए स्टेबल ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको स्टेबल होना चाहिए पेप्टाइड सिंथेसिस के समय। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट्स आपने समझ लिया। चौथा पॉइंट्स क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या कैरेक्टर है, इट शुड बी इजिली रिमूव्ड आफ्टर सिंथेसिस। इसका यह भी कैरेक्टर है कि यह क्या करेगा, मतलब पेप्टाइड सिंथेसिस के बाद इजिली आसानी से रिमूव्ड भी हो सकता है। रिमूव्ड भी होना इसके कैरेक्टर के अंदर है। ठीक, समझ में आ रहा है, आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट शुड बी सेलेक्टिव टू एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या होना चाहिए, एक सेलेक्ट करना चाहिए एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। एक परफेक्ट एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करना चाहिए, इसको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी डिटेक्टेबल आफ्टर प्रोटेक्टिंग। और उसको लास्ट में क्या होना चाहिए साथियों, आप देख सकते हैं, इट शुड बी डिटेक्टेबल होना चाहिए आफ्टर प्रोटेक्टिंग। तो उसको प्रोटेक्टिंग के लिए डिटेक्टेबल होना चाहिए। तो ये थे साथियों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप का। आपको मैंने इतना समझा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आने वाली अनेक वीडियो मिलते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।